हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे आपका वेलकम है। और ये 11th वीडियो है फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेसमेंट सीरीज का। और अगर आपने इसके पीछे जितने भी वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले देख कर आएँ, ताकि आपको ये जो वीडियो है आपको समझ में आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबल एलिमेंट के बारे में, फिर बटन एलिमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉर्म एलिमेंट का कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात किया था, जैसे कि इनपुट एलिमेंट हो गया, फिर उसका एट्रीब्यूट। इनपुट एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, फिर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबल और बटन एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं कि लेबल एलिमेंट क्या होता है। तो लेबल एलिमेंट भी फॉर्म एलिमेंट का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और ये एक्सेसिबिलिटी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे आप देख सकते हैं कि ये चेक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कैप्शन, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये टिक हो जाता है। तो ये आपस में एक तरह से कनेक्टेड है, इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे लेबल लगा दिए। अगर आपको चीज़ पसंद होगा तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं पसंद होगा तो आप टिक नहीं कीजिएगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो लेबल एलिमेंट का यूज करते हुए हम जो इनपुट आपके पास है, यहाँ पे जो चेक बॉक्स इनपुट हो गया, इनपुट या फॉर्म कंट्रोल, उसके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। लेबल एलिमेंट को यूज करने के लिए दो एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है। पहला आईडी, दूसरा फॉर। आईडी जो होता है आपका फॉर्म कंट्रोल और इनपुट में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आईडी, यहाँ पे चीज़ है, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन आईडी जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि आईडी सेम होना चाहिए, सेम हो। जैसे कि आपके क्लास में नाम तो बहुत सारे सेम हो सकते हैं, लेकिन जो आईडी होगा क्लास का, चाहे स्कूल का, कॉलेज का, जो भी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आईडी जो होगा होता है यूनिक होता है। तो यहाँ पे अगर आईडी, अगर आप यहाँ पे चीज़ दे रहे हैं, तो नीचे में अगर आप दूसरा फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको आईडी चीज़ नहीं कुछ और देना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इनपुट में आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, फिर लेबल में फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और जो आपने वैल्यू यहाँ पे आईडी के लिए दिया है, सेम वैल्यू यहाँ पे चीज़ के लिए देंगे। मतलब चीज़ बोल रहे हैं, फॉर के लिए देंगे। जैसे कि आईडी में आपने चीज़ वैल्यू पुट किया है, सेम फॉर के लिए यहाँ पे चीज़ यहाँ पे हम लोग देंगे। इससे क्या होगा कि फॉर्म कंट्रोल और लेबल के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड में और कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि पहले VS कोड कुछ ऐसा है। यहाँ पे किसी तरह का कोई कैप्शन नहीं, किसी तरह का कोई टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जल्दी से लेबल यूज करते हैं, अगर, ठीक है, यहाँ पे नेम, इंटर योर नेम, और आईडी आप नेम देना होगा, क्योंकि आईडी और फोर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटर योर नेम करके यहाँ पे कैप्शन, एक टेक्स्ट आ रहा है। और आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो कैप्शन है, वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये खुद ब खुद जो ये आपका फॉर्म कंट्रोल है हाईलाइटेड हो जाता है। तो एक तरह से ये बता रहा है कि इसके बीच में, लेबल और आपके फॉर्म कंट्रोल के बीच में एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो सेम बाकी के लिए भी हम कर सकते हैं। लेबल, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, और कुछ टेक्स्ट दे देते हैं, पासवर्ड और आईडी, पासवर्ड, ठीक है।
यहाँ देख सकते हैं सेम पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइटेड हो जा रहा है। ठीक, सेम आप दे सकते हैं लेबल, यहाँ पे चेक बॉक्स, चेक चेक बॉक्स ना देके यहाँ पे आप चेक ही दे दीजिए और यहाँ पे आईडी चेक। ठीक है, सेम इसके लिए CLR कलर पिक योर कलर और यहाँ पे आईडी कलर। CLR ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पिक करने के लिए आ जा रहा है। तो ये इस तरह से हमने लेबल क्रिएट कर दिया है। इसको और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जितने भी सारे लेबल हैं उसको आप ई टैग या हेडिंग टैग में डाल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे हम फिर इसके लिए और फिर लास्ट वाले के लिए। ठीक है, अब कुछ देखिए आपका फॉर्म कुछ ऐसा अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लेबल का एक और तरीके से आप लेबल लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो नेम है लेबल फॉर नेम इंटरव्यू नेम, लेबल फॉर पासवर्ड, तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो लेबल है आप यहाँ पे बाद में आप क्लोज करिए और अभी भी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। रिफ्रेश करते हैं, अभी देख सकते हैं कि ये लेबल आपस में कनेक्टेड है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता इस तरह से। ठीक है, तो ये नाइस फॉर्म आपको दिख रहा है। अब हम बात करेंगे बटन के बारे में। बटन जैसे कि आपका यूट्यूब का बटन होता है, गूगल का जो साइन अप लॉगिन का जो देता है ईमेल में बटन होता है। फिर जैसे मान लीजिए कि उस दिन आपको दिखाए थे यहाँ पे आप डेटा भरते हैं किसी फॉर्म में, जो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, ये भी एक तरह का बटन है जो सबमिट करेगा। और जैसे यहाँ पे डॉग वाला था, यहाँ पे लॉगिन जो आप अभी बोल रहे थे लॉगिन हो गया। फिर यहाँ पे मतलब डॉग हो गया, पेट हो गया, जो बटन दिखाई दे रहा है इस तरह का, ये बटन में आते हैं। MDN में आप देख सकते हैं कि ये जो ऐड टू फेवरेट ये बटन है, यहाँ पे जो रेड दिखाई दे रहा है ये CSS की वजह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, HTML से इससे कोई लेना देना नहीं है जो यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है। तो बटन में क्या होता है, बटन एलिमेंट में कि इससे हम लोग बटन बनाते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे जल्दी से बटन बनाते हैं। ठीक है, सबमिट। और आपको यहाँ पे जो एक्शन एट्रीब्यूट था उसमें आप URL, मैंने जो URL दिया है वो ABCD है। ठीक है, तो अब हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको मैं बता चुका हूँ ये फॉर्म ABCD पे जाएगा। ठीक है, ABCD कोई वेबसाइट नहीं है, मैंने इसी तरह बनाया था आपको बताने के लिए। तो चलते हैं अपने यहाँ पे, जैसे नेम कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चेक कर दिए, सबमिट।
तो आप देख सकते हैं ये ABCD पे यहाँ पे जा रहा है, तो ABCD कुछ है नहीं, इसलिए भी यहाँ पे दिखा रहा है कैन नॉट गेट ABCD। ठीक है, तो ये जो बटन होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका बिहेवियर सबमिट का होता है। कहने का मतलब अगर आप फॉर्म के अंदर, जैसे ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर अगर आप बटन दे रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सबमिट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबमिट हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप फॉर्म के यहाँ पे अगर फॉर्म में यहाँ पे टाइप अगर आप दे रहे हैं बटन, तो फिर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी राजू 1 2 3 चेक, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सबमिट तो कर रहे हैं लेकिन ये सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर था उसको हमने चेंज कर दिया है। और यहाँ पे टाइप आप सबमिट दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सबमिट होता है। टाइप सबमिट दे सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होता है। तो यहाँ फिर चलते हैं, आपको राजू पासवर्ड यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे रेड। ठीक है, अब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होता है, लेकिन यहाँ पे टाइप चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है बटन यहाँ पे बनाने का, यहाँ पे इनपुट आप दे सकते हैं। जैसे आपको हम बताए थे कि इनपुट जो होता है एलिमेंट एक होता है, लेकिन उसमें टाइप अलग अलग देकर अलग अलग चीज़ें हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो टाइप अगर आप दे रहे हैं यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे नेम का जरूरत नहीं है। ठीक है, वन टू थ्री। ठीक, तो ये देखिए अभी भी सबमिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बटन बना सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट देकर। अगर यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पे सबमिट की जगह कुछ और आए, तो एक और आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो सबमिट जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है उसको चेंज कर देता है। जैसे आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्लीज क्लिक। ठीक है, तो अब जो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट आ रहा था वो नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे प्लीज क्लिक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। एक और चीज़, अगर आप बटन फॉर्म के बाहर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है, सबमिट, तब ये इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट का जो इसका बिहेवियर था, ये अब बिहेवियर नहीं रहेगा। ये सिंपल बटन एट्रीब्यूट की तरह, सिंपल बटन की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैं अगर सबमिट करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था बदल गया, क्योंकि ये बटन फॉर्म के बाहर है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।